आज का जो टॉपिक है वो केस नंबर 3 पे बेस्ड है। यहाँ पे कह रहा है व्हेन यूनिट डिजिट इज 5 एंड डिफरेंस इज ऑफ 10। तो आइए यही हम जो है देखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक दिया है एग्जाम्पल, अब ये मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रिक है, ट्रिक को याद रखना है हमेशा कि 15 इंटू 5 ये होता है 75। हमने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ 15 इंटू 2 5 है, तो पहले हमने इसको इसके साथ जो है 5 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15 इंटू 5 होता है 75। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। 1 2 के बाद आता है 3, और 3 को हम डायरेक्ट ये जो फर्स्ट संख्या है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3। तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 3 7 5, यही हमारा आंसर हुआ। मतलब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको याद रखना है इस केस में कि जो है 15 5 जा होता है 75, 1 2 के बाद 3 आता है, मल्टीप्लाई कर दिया, और जो आता है मल्टीप्लाई करने के बाद वही यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है। अब यहाँ पे ऐसे हम मान लेते हैं हमारे पास एक और दिया है एग्जाम्पल, देख लेते हैं हम उसको जो है कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए दिया हुआ है 35 इंटू 45। यहाँ पे सेम ट्रिक हमको याद रखना है। ट्रिक ये कहती है कि 15 इंटू 5 ये होता है 75। तो यहाँ पे हम पीछे से 75 लिख देंगे, और 3 4 यहाँ पे 3 है, 4 के बाद आता है 5, और हमको क्या करना है ट्रिक के अनुसार 5 इंटू फर्स्ट जो अंक है ये हमारा 3 है, इंटू 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ये आता है 15। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 75, ये हमारा आंसर हुआ। यही हमारा जो है बेसिक ट्रिक होती है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल दिया हुआ है। सपोज करिए ये दिया है 55 इंटू 65। सबसे पहले 15 5 जा होता है 75, यहाँ पे हमने क्या किया 75 लिख दिया। 5 6 के बाद आता है 7, और 7 को हमको यहाँ पे जो है 5 है, 5 से हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ये आता है 35। कोई यूनिट जो है डिजिट पे 5 हो और इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंस 10 हो, तो हमेशा सबसे पहले जो केस हमारे पास आएगा ये हमको जो है 15 5 जा ही करना है, 75 लास्ट में लिखना है। ऐसे हम देख लेते हैं, हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है चौथा है। मान लीजिए 65 इंटू 75 दिया हो, इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ करना नहीं है, सेम टू सेम वैसे जो है ट्रिक के हिसाब से हम चलेंगे। यहाँ पे यूनिट जो है डिजिट पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, इन दोनों का जो है डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है। तो हमको कुछ नहीं करना है, आँख मूंद के यहाँ पे 15 5 जा होता है 75, लास्ट में 75 लिख देना है। 6 है 7 है, 7 के बाद आता है 8, से पहले जो अंक है 6 है, इसको 6 के साथ हमको जो है मल्टीप्लाई कर देना है। 6 8 या 48, ये आता है हमारे पास 48, ये आंसर हो गया। अच्छा, अब हम मान लेते हैं हमारे पास कुछ और क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम उसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे हम देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल और, ताकि आप क्लियर हो जाए बात। पांचवा देख लेते हैं। पांचवा एग्जांपल है 85 इंटू 95। यहाँ पे डिफरेंस
10 का है, आखिरी के अंक दोनों में 5 5 सेम है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले 15 इंटू 5 करते हैं, ये होता है 75। 8 9 है, 9 के बाद 10 आता है, स्टार्टिंग डिजिट है, इस पे हम जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है 10 8 या 80। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 80 75, आंसर आ गया। ऐसे ही हमारे पास जो 6 नंबर का एग्जाम्पल है वो है 95 इंटू 105। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी देखिए आखिरी डिजिट 5 है और इन दोनों का जो है डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस बैठ रहा है। तो हमको कुछ करना नहीं है, सिंपली 15 इंटू 5 कितना होता है 75। आखिरी में हम यहाँ पे 75 लिख देंगे। 9 है, 10 है, 10 के बाद आता है 11, यहाँ जो है 9 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11 9 जा 99, यहाँ पे 99 75, ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे अगर कोई भी सवाल आएगा